जल्दी से जल्दी कर ली जाए। प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाई सर, उसके लिए करोड़ों देशवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल ये कि जब आपको सूचना मिली, पहला रिएक्शन कैसा था आपका? देखिए, मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा और मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो उस पर मुझे एक खबर देखने को मिली कि चमोली में इस तरह की कोई घटना घटित हो गई है। और मैंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर मैंने तुरंत अपने जिलाधिकारी से संपर्क किया। अपने जो हमारे सचिव हैं जो हमारे हेलीकॉप्टर की सेवा देखते हैं, उनको कहा कि आप हेलीकॉप्टर तुरंत तैयार करिए और मैं पुलिस लाइन पहुंच रहा हूं। प्रोग्राम 10-15-20 मिनट रुक कर और मैं सीधा पुलिस लाइन गया। हेलीकॉप्टर तब तक पहुंचा नहीं था क्योंकि उनको डीजीसीए से अनुमति भी लेनी होती है और फ्यूलिंग भी करनी होती है। लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर हम तुरंत घटनास्थल की ओर हम चल पड़े और मुझे लगता है कि जितना जल्दी पहुंच सकते थे उतना जल्दी हम वहां पर पहुंचे हैं। मैं कह सकता हूं कि हमने 1 मिनट भी हमने खराब नहीं किया, क्योंकि उत्तरकाशी की आपदा हो, चमोली की आपदा हो या देहरादून में जब 2010 में आपदा आई थी उत्तराखंड में, उस समय काफ़ी जगह पर काफ़ी जल भराव हुआ था। तो अनुभव ये कहलाता है कि आप जितनी जल्दी घटनास्थल पर पहुंच जाएं और जितनी जल्दी रेस्क्यू कर सकें, उससे हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। दूसरा, जो जब वहाँ पर जाते हैं तो जो मनोबल बढ़ता है, वहाँ पर जो हमारे अधिकारी होते हैं, हमारे काम करने वाले लोग होते हैं, या जो लोग घायल हैं या परिवार के लोग हैं, उनको एक बड़ा मानसिक बल उससे मिलता है कि कोई प्रमुख व्यक्ति हमारे बीच में आया है, अब हमको उनकी आशाएं बनती हैं। तो हमने तुरंत वहाँ जा कर के और उन लोगों के बीच में गए। सौभाग्य से वहाँ पर आईटीबीपी का हमारा कैंप है, सेना का वहाँ पर सेंटर है। तो मेरे पहुँचने से पहले आईटीबीपी वहाँ पहुँच गई, सेना वहाँ पहुँच गई, ज़िले का जो तमाम प्रशासन है हमारा, उसने वहाँ पर काम संभाल लिया था। सर, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि सबसे पहला एक्शन क्या था आपकी तरफ से, पूरी मशीनरी की तरफ से, कि जो पानी का वेग चला है वहां से वो आगे जाकर ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए, इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो उठाया गया? सर देखिए, उसके लिए तमाम जो आज हमारे संचार की सुविधाएं हैं, सोशल मीडिया हो, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, और जो स्थानीय आधार पर हम परंपरागत रूप से करते हैं कि साउंड सिस्टम से हम जगह जगह पर लोगों को अलर्ट किया गया। और आप ये देखिए कि 10:30 के लगभग ये घटना हुई और 11:30 बजे तक पूरे जो संभावित क्षेत्र थे कि यहाँ प्रभाव पड़ सकता है इस आपदा का, वहाँ बिल्कुल कर्फ्यू जैसी स्थिति हो गई थी। सब लोग अपने अपने घरों की ओर या सुरक्षित जगह पर निकल गए। हमारे यहाँ रेलवे का काम चल रहा है, ऑल ओवर रोड का काम चल रहा है, और तमाम जितने भी हमारे कस्बे हैं उत्तराखंड में सब नदियों के किनारे हैं, नदी वैली में हैं। तो सबको अलर्ट कर दिया गया। उसमें हमारी पुलिस बल है, जिला प्रशासन है, हमारे SDRF है, उन लोगों ने बहुत भूमिका निभाई और बहुत बड़ी भूमिका निभाई समाज के लोगों ने, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से और इस खबर को बहुत तेज़ी से प्रचारित और प्रसारित किया। तो उससे तो आशंका थी, उसको एक कहा जा सकता है कि हमने समय पर उसका निदान किया है। जी सर, ये आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच ही रही कि इस बार का जो रिस्पांस टाइम था उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है, विपक्ष ने भी उसकी तारीफ की है। लेकिन प्रदेश के मुखिया के तौर पर आप पहले मुख्यमंत्री हैं जो आपदा के दिन वहां उस क्षेत्र में पहुंचे। अपने आप में जोखिम भी था, क्या आया था उस वक्त मन में आपके? नहीं, निश्चित रूप से जोखिम होता है ऐसे मौक़ों पर, क्योंकि कई बार लोग इतने आक्रोश में होते हैं अपने दुख के कारण कि वो काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति भी कई बार होती है। मैं इस तरह की स्थिति पहले भी एक बार झेल चुका हूँ। लेकिन अब हम लोग अगर मुखिया हैं प्रदेश के, तो ये सब चीज़ें के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, ये हम मानते हैं। और मैंने बिना किसी सुरक्षा के
या कि वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा तरह का ताम झाम हो, उसको बिल्कुल हमने उसका विचार किए बगैर हमको ये लगा कि सब पहले हमको वहाँ पर पहुँचना चाहिए, बाकी बातें बाद में विचार कर लेंगे। कई बार हम लोग काम कर लेते हैं पहले और बाद में विचार करते हैं, ये भी कई बार होता है। ऐसे इसमें हुआ, क्योंकि मैं एक बार खुद मेरे साथ ऐसा एक आपदा के समय हो चुका है। तो रात को मुझे 9-10 बजे जब मैं आराम कर रहा था तो मुझे तब ध्यान आया कि मैं आज वहाँ तुरंत इतनी जल्दी में गया, और पुलिस प्रशासन को भी हमने इतना समय नहीं दिया कि वो कुछ तैयारी करें वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि ये जोखिम लेना, ये मुखिया को जोखिम लेना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर हमको इसके लिए आगे भी तैयार रहना चाहिए। तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत